गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी ब्यूटी टीचर कुशाल कौर। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लीनअप। तो क्लीनअप में हम जानेंगे क्लीनअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, क्लीनअप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्लीनअप हम क्यों करते हैं, क्लीनअप से हम कौन कौन सी फेस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और क्लीनअप की प्रक्रिया यानी कि क्लीनअप हम कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि क्लीनअप हम क्यों करते हैं। क्लीनअप हम हमारे फेस की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए करते हैं, फेस की हमारे जो डेड सेल्स होते हैं उसे निकालते हैं, ओपन पोर्स को क्लीन करने के लिए हम क्लीनअप करते हैं, और स्किन में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो क्लीनअप से हम दूर कर सकते हैं। और मेन बेनिफिट हमारे क्लीनअप का ये होता है कि हम क्लीनअप के बाद हम अगर क्लीनअप करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, तो हमारी स्किन उसमें मतलब स्किन हमारी हाइड्रेट होती है और स्किन बेजान नहीं दिखाई देती, और हमारी एज से पहले जो बुढ़ापा दिखता है वो हमारे अगर क्लीनअप हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो एज हमारी पहले नहीं दिखती, यानी कि हमारी एज यंग दिखती है। तो चलो हमने जान लिया कि हम क्लीनअप क्यों करते हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम क्लीनअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। हम क्लीनअप में हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूल्स यूज होते हैं क्लीनअप में। हम फर्स्ट पे क्लींजिंग मिल्क होता है, और फेस पैक होना चाहिए हमारे पास, फेस स्क्रब होना चाहिए, और ये मॉइस्चराइजर होना चाहिए, और ये रोज वाटर, ये फेशियल बैंड और टॉवल्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो हम इनका यूज भी देख लेते हैं कि यूज क्या क्या होता है। इसीलिए हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कौन सी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हमने स्किन प्रॉब्लम्स भी जानी थी, हमने स्किन टाइप्स भी जाने थे। तो इसमें हमने देखा था कि हम जब स्किन की क्या प्रॉब्लम होती है तो हम क्या प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर किसी क्लाइंट के हमारे फेस पे पिंपल्स आ गए तो हम क्या यूज करेंगे। अगर हमें स्किन का नॉलेज होगा तो हम हैंड टू हैंड उसको उसका ट्रीटमेंट देंगे और हम उनका काम कंप्लीट करेंगे। इसलिए हम कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी का नॉलेज होना कंपल्सरी होता है, क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट किस काम आएगा हमारे, तो हम उस प्रैक्टिकल को हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट नॉलेज के बाद हम जान लेते हैं कि हम क्लीनअप कैसे करेंगे। तो हम क्लीनअप की प्रक्रिया जानते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर जो आता है हमारे पास या क्लाइंट होता है उसके हम फेस को प्लेन वाटर से या टिश्यू से क्लीन करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोटेक्शन के लिए हम क्लाइंट के बालों में हेयर बैंड लगाएंगे ताकि हम उनके बाल आगे ना आए और हमें बार बार परेशानी ना हो। ये हेड बैंड लगाना बहुत कंपलसरी होता है। और उसके बाद हम क्लींजिंग मिल्क से 2 मिनट फेस पे मसाज देंगे। क्लींजिंग मिल्क ये होता है कि क्लींजिंग मिल्क से हमारे फेस की एक्स्ट्रा डस्टिंग या डेड डस्टिंग होती है वो रिमूव होती है। ठीक है, और क्लींजिंग की मसाज के बाद हम स्क्रब का यूज करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हम स्क्रब का यूज तभी करेंगे हमें क्लाइंट की स्किन का पता होगा, इसलिए हमें स्किन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास क्लाइंट आया कि उसके फेस पे बड़े बड़े पिंपल्स हैं तो हम उसके जो स्क्रब होती है वो बहुत कम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कस्टमर आता है सेंसिटिव स्किन का तो भी हम स्क्रब नहीं यूज़ करेंगे। तो ये इस जगह हमें स्किन का नॉलेज होना कंपलसरी होता है। इसमें हम अगर सबसे पहले हम क्लाइंट की स्किन को देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि इनके स्क्रब होना है या नहीं होना। तो हम इसके बाद हम स्किन के अकॉर्डिंग ही हम स्क्रब की मसाज करेंगे। जैसे कि क्लाइंट की पिंपल्स है तो हम स्क्रब नहीं करेंगे ताकि वो पिंपल्स की वजह से छिल सकती है, पिंपल्स स्क्रब की वजह से छिल सकते हैं और उन पर ब्लडिंग भी निकल सकती है। स्क्रबिंग के बाद हम 2 या 3 मिनट के लिए फेस को स्टीम देंगे, जिससे कि हम जो स्किन में ब्लैक हेड या वाइट हेड होते हैं वो रिमूव करने के लिए हमें स्टीम देना कंपलसरी होता है। अगर स्टीम नहीं देते तो हम वो ब्लैक हेड और वाइट हेड निकलेंगे नहीं। और स्टीम देने के बाद हम ब्लैक हेड रिमूवर के बाद हम फेस पे
फेस पैक अप्लाई करेंगे, जिससे हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। फेस पैक अप्लाई करने के बाद हम उसे 10 मिनट छोड़ेंगे, क्लाइंट को रिलैक्सिंग मोड में लगाएंगे, छोड़ेंगे, ताकि क्लाइंट उसे बोलेंगे कि आप बोलना और हंसना मत, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हमारे रिंकल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। कभी भी हम फेस पैक यूज़ करते हैं तो हमें फेस पैक लगाने के बाद बोलना हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हंसेंगे तो हमारी स्किन टाइट होती है, लूज हो सकती है। लूज होने के बाद हमें रिंकल्स की प्रॉब्लम दिखेगी। 10 मिनट फेस पैक अप्लाई होने के बाद हम फेस पैक अप्लाई करने के बाद हम फेस पैक को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र या हम मॉइस्चराइज़र की जगह हम सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? हम फेशियल करवाए, डायरेक्ट हम बाहर निकलते हैं तो हमारी फेस के अंदर जो स्किन के अंदर यूवी रेजेस जाती है तो वो हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फेस पे मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन लगाते हैं। आपको पता होगा सनस्क्रीन हम धूप से प्रोटेक्शन करने के लिए हम जब भी कभी बाहर निकलते हैं तो हम सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलना चाहिए। यूवी रेजेस हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। फेशियल की प्रक्रिया, क्लीनअप की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम ये जानेंगे कि हम इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बेनिफिट को जान लेते हैं। क्लीनअप के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लीनअप के बाद हमें हर इंसान को क्लीनअप लेना, मंथ में एक बार क्लीनअप लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ हमें हमारी स्किन एज नहीं दिखाई देगी, जल्दी हम ओवर एज नहीं दिखेंगे, हमारी स्किन यंग दिखेगी और हमारी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उस प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम क्लीनअप का यूज़ कर सकते हैं। क्लीनअप एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमारे फेस की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। जैसे कि अगर